गांव के कोने में एक प्यारा सा ढाबा था। इस ढाबे का मालिक था राहुल, एक सीधा सादा, दिल से बहुत बड़ा लड़का। वो सभी को अपना भाई समझता था और हर किसी पर भरोसा कर लेता था। ढाबे पर हर दिन हलचल रहती थी। एक दिन एक ग्राहक खाना खाकर बोला, ग्राहक, हेलो भाई, आज बिल लिख लेना, 2-3 दिन में चुका दूंगा। राहुल, ठीक है भाई, वैसे तुम्हारा 1 महीने का बिल पहले से बाकी है। ग्राहक, अरे भाई मालिक, अगर तेरे जैसा हो तो रोज खाना यहीं खाएंगे, तू दिल का बहुत अच्छा है। और वो झूठी मुस्कान देकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आया, बेटा, अगर सबको उधार देता रहेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? राहुल, चाचा, ये सब गांव वाले हैं, अपने भाई जैसे हैं, कोई ना कोई दिन तो देंगे ही। बुजुर्ग, बेटा, जमाना बहुत बदल गया है, सावधान रह, लोग अब मतलब से आते हैं। राहुल फिर भी अपनी मासूमियत में डूबा रहा। कुछ दिन बाद सड़क पर चलते चलते राहुल की मुलाकात अपने पुराने दोस्त पिंटू से हुई। पिंटू, भाई, बड़ी मुसीबत में हूं, अर्जेंट 20,000 चाहिए, 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। तू तो बिजनेस करता है, तेरे पास होंगे ही। राहुल, अरे घबरा मत, इस हफ्ते की कमाई है 25,000, तू ले ले सब, मैं देख लूंगा। राहुल ने सारा पैसा उसे दे दिया और बिना कुछ सोचे घर चला गया। कुछ हफ्तों बाद एक तूफान आया। पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। पिता, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि पूरी जांच करनी होगी और खर्चा होगा 1 लाख रुपए। राहुल, क्या? आप चिंता मत करो, मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अब राहुल भागा अपने ढाबे की ओर। राहुल, भाई, तुम्हारा 15,000 बकाया है, प्लीज आज दे दो, बहुत जरूरी है। ग्राहक, भाई, तू हर बार पैसे की बात करता है, कहा ना 2-3 दिन में दे दूंगा। और फिर टाल मटोल कर चला गया। राहुल फिर पिंटू के पास गया। राहुल, भाई, उस दिन जो पैसे दिए थे, पापा की तबीयत बहुत खराब है, जरूरत है अभी। पिंटू, भाई, वो पैसे तो जुए में हार गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, 1 हफ्ते में दे दूंगा। अब राहुल को समझ आ गया, उसे सबने धोखा दिया। उसने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। राहुल ने अपना घर बैंक में गिरवी रख दिया और लोन लेकर पिता का इलाज कराया। अब राहुल बदल गया था। ढाबे पर एक नया बोर्ड लगाया गया, यहां उधारी बिल्कुल नहीं मिलती, पहले पैसा फिर परोसा। पुराने दोस्तों से किनारा कर लिया। भरोसा करो मगर आंख बंद करके नहीं, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। एक गांव में एक राजा नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा न्यूज रिपोर्टर बनेगा। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मन्नू भी था। मन्नू कैमरा संभालता और राजा हर रोज माइक पकड़कर प्रैक्टिस करता। एक दिन गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी आराम कर रहा था। राजा और मन्नू वहां पहुंच गए। हेलो दोस्तों, देखिए, एक आदमी पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। इतना सुनते ही वह आदमी उठ बैठा और चौंक कर बोला, अबे ओ, कौन मरा है बे? मैं तो बस आराम कर रहा था। राजा बिना डरे बोला, अरे चाचा, बस 5 मिनट और लेट जाइए, न्यूज में आ जाओगे। ये सुनते ही चाचा गुस्से में आग बबूला हो गए और चप्पल उठाकर राजा को बहुत मारने लगा। राजा और मन्नू जान बचाकर भागने लगे। अगले दिन मन्नू ने गुस्से में राजा से कहा, तेरी ये रिपोर्टिंग से रोज मार खा रहे हैं, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। राजा बोला, अरे टेंशन मत ले, अब अगर कोई मारेगा तो मैं भी पत्थर मारूंगा। मन्नू ने सिर पकड़ लिया, तू पागल है क्या? मैं न्यूज के लिए आया हूं, कुश्ती के लिए नहीं, मैं जा रहा हूं। और मन्नू चला गया। राजा अकेले में बोला, जा जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं अकेला ही बड़ा रिपोर्टर बनूंगा और तुझे साबित करके दिखाऊंगा। एक दिन गांव में एक आदमी अपनी छोटी बेटी को स्कूल से लेने आया। राजा ने फिर कैमरा सेट किया और शुरू हो गया। हेलो दोस्तों, देखिए, आज की ताजा खबर, दिन दहाड़े एक आदमी एक बच्ची को उठाकर ले जा रहा है, मैं इसका पर्दाफाश करता हूं। इतना कहते ही वह आदमी राजा की ओर बढ़ा और बोला, अबे ओ, ये मेरी बेटी है, तू कौन होता है बकवास करने वाला? राजा बोला, हाँ हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं, तुम सब दिखने में ही किडनैपर लगते हो,
ये सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और फिर सब मिलकर राजा की बहुत धुनाई कर दी। इसलिए बात करने का तरीका सबसे बड़ा हुनर है। एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी खेत में खेती करते थे। मुकेश का सपना था कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे। हर साल वो बड़ी मेहनत से विदेश जाने के लिए अप्लाई करता, पर हमेशा वो रिजेक्ट हो जाता। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अबे मुकेश, फिर से रिजेक्ट? भाई, अब तो तू यहीं रह, गांव की मिट्टी चाट और हम विदेश की कॉफी पिएंगे। अबे इंग्लिश भी सीख ले, वरना विदेशियों को खीरा बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों हंसते हुए निकल गए। मुकेश दुखी होकर घर चला गया और उसका बाप घर पे, क्या हुआ मुकेश, विदेश वाला बात क्या हुआ? मुकेश, नहीं पापा, इस बार भी रिजेक्ट हो गया, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। अगले दिन वह गांव के बाजार गया और एक दुकानदार से बोला, भैया कुछ तरबूज और फल देना। दुकानदार बोला, भाई साहब, फल और सब्जी तो आना ही बंद हो गई, पर गांव वाले सबको फल और सब्जी चाहिए, समझ नहीं आता क्या करें। मुकेश वहां से जाने लगता है। अगले दिन से मुकेश ने खेत में फल और सब्जियां उगाने की ठानी। कुछ महीनों में फसल आई। अब वो रोज सुबह एक ऑटो किराए पर लेकर फल लेकर बाजार जाता और दुकानों में बेचता। उसने एकदम मन लगाकर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धंधा इतना बढ़ा कि मुकेश ने खुद की जीप खरीद ली। फिर गांव में अपनी खुद की फल की दुकान भी खोली। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुद बनाओ। हो सकता है तुम्हारा सपना किसी दूसरे रूप में पूरा होने के इंतजार में हो,